आइए ओए थुथुर लोग समझो, मानव श्वसन तंत्र क्या होता है समझना बाबू लोग, समझिए पहले, ठीक है। कौची तो नहीं बात कर रहती है, खत्म नहीं होगा बात। 2.5 घंटा क्लास रहेगा ना, तो कम से कम 3 घंटा खाने की बात करने में लग जाएगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा पैसा ले लेती है। देखो समझो मानव श्वसन तंत्र ये होता क्या है। सबसे पहली बात कि मानव लोग जो है वो श्वसन की क्रिया को करता है, और उस श्वसन की क्रिया को ही यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। इसको हम लोग कहते हैं मानव श्वसन तंत्र। अब इसको समझाएंगे हम बढ़िया से बढ़िया, थोड़ा समझने का चेष्टा करना। कभी कोई हंसेगा तब तो नहीं कहेगा कि हाँ सर कौन तो हंस रहा है, लेकिन जब कोई रोवेगा तो तुरंत कहिएगा कि हाँ सर रो रहा है। जब उन्हें बनावे देना बता तो नहीं कि हम हंसते हैं, मजे नहीं आता है। मैया लोग इसको समझिए। अरे ये हृदय के अंदर का भाग के बात है, तुरा गोड़ा अंगूठा कहाँ लग रहा है जी, ये अब फेफड़ा देने के बात है, मतलब ये दिल की बात है, अंदर की बात है। अब आप हाँ तो नहीं पता चल जाता। अब आप लोग कह रहे गुड़वा चार, आए बाप गुड़वा चारे गए, उससे नहीं चलता। देखिए समझिए, सबसे पहली बात ये तंत्र क्या होता है। ए बच्चा हंसिए कम, समझिए ज्यादा, हंसना जरूरी है लेकिन एकदम ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक ना। समझिए तंत्र क्या होता है। अगर कोई ऐसा कार्य, समझना, अगर कोई ऐसा कार्य जिसमें एक से ज्यादा अंग मिलकर के कार्य करता है तो उसको तंत्र यानी सिस्टम का नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर वगैरह को देखे होंगे, कंप्यूटर वगैरह एक चीज से नहीं चलता है, कई चीज से चलता है। जैसे मॉनिटर रहेगा, माउस रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, सीपीयू रहेगा, तो वो सब का चीज कहलाता है, सिस्टम कहला जाएगा, तंत्र कहला जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग खाना भी बना रहे हैं तो कोई एक वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता है, कई वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका चावल लग जाएगा, कच्चा चावल, पानी लगेगा, और भी कई वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। तो जब एक ही कार्य में कई वस्तुओं या फिर कई शारीरिक अंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कहते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं तंत्र, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। यानी श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी। बोलो जरा एक बार, रेस्पिरेटरी, मानव श्वसन तंत्र। देखो जरा बोलने नहीं आ रहा है वो पिटरी कुटरी नहीं करो, ठीक है। रेस्पिरेटरी बोला जाता है। ये कुछ बोल के रगड़ के जा रही है सब, पिटरी 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 नहीं। मानव जो है इसको ह्यूमन लिखना चाहिए था हमको, लेकिन ऐसे छोड़ दिए। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी, यानी श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी। अच्छा, श्वसन क्रिया जैसे देखो, एक बाबू सुनो, अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में कौन कौन सा अंग हम लोग को मदद कर रहा है? नाक कर रहा है, लंग्स कर रहा है, और आपका कई भाग आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ग्रसनी करेगा, आपका ट्रैकिया करेगा, ये सारा कार्य बताएंगे आपको हम जाकर के आगे। तो ये सारा क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहलाएगा कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो मानव के श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग को क्या कहा जाएगा? मानव श्वसन तंत्र कहा जाएगा। समझिएगा जरा ध्यान से, लिखो जल्दी लिखो। मानव के श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले श्वास नली रोकाए, भाग लेने वाले सभी शारीरिक अंग को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वास नली रोकाई कैसे कहती है? ब्रोकाई, ब्रोक्यूअस, वायुकोष्ठ, रुधिर। मानव को सभी शरीर अंग को चलिए समझिएगा बाबू लोग, सीखिए ध्यान से सब बच्चा लोग।
सभी अंग को श्वसन तंत्र कहा जाता है। समझिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो है ये क्या है हम लोग का, ये जो यहाँ से भाग जो निकल रहा है, ठीक है, देखिए बाबू लोग, ये मानव का जो मुख होता है, पहले गुण हम बना ही देते हैं फटाक से। तुम लोग काफी ज्यादा लेकिन ये कर देते हो, लेकिन समझिए बातों को सीखिएगा। आप लोग को पाचन तंत्र में जैसे पढ़ाए थे हम कि ये वाला जो भाग है मुख कहलाता है, इसके बाद एक ग्रास नली बोले थे, ग्रास नली। श्वसन तंत्र में बिल्कुल अलग है, समझिए। कहेगा श्वसन तंत्र में कौन कौन सा अंग भाग लेता है, तो पहला नासिका छिद्र, ये जो नाक का जो दोनों छिद्र है ना, इसी को कहा जाता है नासिका छिद्र, ठीक है। अच्छा बता सकते हैं आप लोग कि मानव लोग जो है वो सांस कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। अगर आपका नाक बंद कर देंगे ना तो आप मुंह से सांस ले सकते हैं, ठीक ना, लेकिन सबसे प्रमुखता जो है वो क्या है? लंग्स यानी फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा। अगर हम सांस लेते हैं तो भी हमारा कौन मदद करता है? फेफड़ा मदद करता है। और अगर छोड़ते हैं तो भी कौन मदद करता है? फेफड़ा मदद करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव अपना श्वसन तंत्र यानी मानव जो है सांस कहाँ से लेता है, तो फेफड़ा यानी लंग्स से लेता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले कौन भाग ले रहा है? नासिका छिद्र, ये जो नासिका छिद्र है वो। इसके बाद होता है नासिका कपाट। देखिए आप सुनिए, बता रहे, नाक में अगर बढ़िया से देखेगा ना तो ये आगे वाला जो भाग है ना ये पुल नियन कर रहा है, यहाँ में कोई हड्डी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आके देखे जहाँ पे चश्मा आकर के रुकता है, यहाँ पर एक हड्डी है, ठीक है, इसी को कहा जाता है नासिका कपाट, ठीक है। चश्मा जहाँ पर आकर के रुकता है ना, ये क्या है? नासिका कपाट। देखिए एक छोटा सा बात है, आप लोग थोड़ा सा पहले समझिएगा, आप लोग मतलब समझने की चेष्टा की, ज़्यादा कुछ नहीं करिए, ठीक है ना। देखिए प्रत्येक मानव में नाक में बाल होता है, क्यों होता है समझ लो। देखो हमारी ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल हवा, इसमें कई धूल कण भी उड़ता है, जैसे गाड़ी चल रहा है, परिवहन हो रहा है, या और कई क्रियाएं हैं, तो उसके माध्यम से धूल कण क्या होता है? वायु में उड़ता है। और उसके साथ वायु के साथ धूल कण जो है वो हम लोग श्वसन लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना, तो साथ ही खिंचा जाता है। और जो बाल है वो बाल रोकने का कोशिश करता है, किसको? धूल कण को। तो कुछ रोकाता है लेकिन कुछ नहीं रोकाता। तो जो नहीं रुकाएगा कहाँ जाके बैठ जाएगा? नासिका कपाट पर, यहाँ जाके कपाट पर बैठ जाएगा। जैसे जब कोई किसान लोग अपना खेती में जाकर ज़्यादा बिजी हो जाता है, धान काटना, गेहूँ काटना, तब उसका जो ज़्यादा वहाँ पर निकलता है धूल कण, अब वो जाकर नासिका कपाट पर बैठ जाएगा। और उसके बाद बहुत दिन के बाद हम उंगली डाल कर कैसे निकाल लेना, नकटी जरा कहा जाता है। तो देखो पढ़ाने वाला में बहुत अलग चीज है, ये पागल लड़का है। अब हमारा पढ़ाना ही यही टॉपिक है तो हम क्या करें? अब मेरा कोई दूसरा टॉपिक तो बताओ। नासिका छिद्र को अगर हम नासिका नल्ला बोल रही है तो भी गलत है। आई नासिका कपाट। अच्छा बोलिए, पहले नासिका छिद्र आएगा या नासिका कपाट आएगा? इसके बाद नासिका कपाट, उसके बाद ग्रसनी ग्रसनी, ठीक है। देखिए ये नासिका छिद्र क्यों नहीं, ये कोई बाबू है, ठीक है, ये कोई भी है, इसका यहाँ पे क्या है? नासिका छिद्र है। और इसके बाद ये क्या चीज है? नासिका कपाट। और उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, ये क्या है? ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली ना है, ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी, ठीक है। मेरे बात को सुनना, ये क्या है? ग्रासनी। बाबू रे ध्यान देना, हम आपको टॉपिक पढ़ाए थे छोटी आंत, वहाँ बोले थे कि छोटी आंत को 3 भाग में बांटे थे। आप बोले थे कि छोटी आंत के पहला भाग होता है ग्रहणी। और वहाँ ये बात हम बोल दिए थे कि श्वसन तंत्र में भी एगो होता है जरा कहते हैं ग्रसनी। तो चेक करने का तरीका था सांस से श्वसन और सांस से ग्रसनी, तो खाली यही दो तो भिन्न हो रहा है। तो ग्रहणी बोलेगा तो छोटी आंत में है, लेकिन ग्रसनी बोलेगा तो बड़ी आंत में है, श्वसन तंत्र में है। मतलब खाली बैठना चाहिए, बोलने में खाली मजा आना चाहिए, बैठना चाहिए, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना, मैच करना चाहिए। हम बोले ग्रसनी होता है छोटी हाथ के, तो ग्रहणी होता है छोटी हाथ के, तो ग्रसनी किसका होगा? तो बड़ी हाथ के। ऐसा नहीं होता है, मतलब खाली बोलने में मजा आना चाहिए। सेट कर दिए जा करके, सेट हो रहा है बड़ी हाथ पर, छोटी हाथ अगला बड़ी हाथ होगा, ऐसा नहीं होता है ना। ग्रसनी किसका जाएगा? मानव श्वसन का, ठीक है ना।
उसके बाद होता है स्वर तंत्र, वोकल कोड। अगर आप आईना के सामने कस के मुंह खोलिएगा ना, कस के, यहाँ पर ये वो वोकल कोड, यहाँ पर कुटिनियन ऐसे निकला हुआ रहता है। अच्छा बता सकते हैं? अच्छा सुनिए, देखिए ध्यान से, चुप रहिए आप लोग, बाबू लोग सीखिए। अच्छा कोई बता सकते हैं आप लोग कि लड़कियों का आवाज पतला और लड़कों का आवाज मोटा क्यों होता है? नहीं, सीखिए, ये जो है ना वोकल कोड ये जो है वो उसकी लंबाई काफी ज्यादा होने के कारण उसकी आवाज जो वहां से, यानी कि मेन जो ध्वनि हम लोग को, अब कुछ बोलेगा ना, यहाँ हाथों धर के बोलिएगा, यहाँ वाइब्रेशन नियन होगा, ऐसे समझ में, वाइब्रेशन नियन होता है, यानी कि इनने से आवाज नहीं निकलता है, मुख्य आवाज यहाँ से निकलता है। बोलेगा ना कुछ भी यहाँ हाथ रख के, तो यहाँ लगे जैसे मोबाइल जैसे वाइब्रेट कैसे करता है वैसे होता है ना। तो यहाँ से आवाज का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक, इसीलिए आवाज का उत्पन्न हो रहा है, स्वर का उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बोलते हैं स्वर तंत्र, ठीक है। और उसमें जो वोकल कोड है, यानी कि ये जो क्या, अरे जो कुंडली से निकला रहता है, एपिग्लोटिक सूरा बोला जाता है, आई थिंक, ध्यान से उतर रहा है, वो जो है ना वो लड़कियों में ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आवाज जो है काफी पतला निकलना चालू हो जाता है। और लड़का लोग को जो है ना वो उसका साइज काफी छोटा होता है, ठीक है, और छोटा होता है तो उसका आवाज फटल बास नहीं निकलेगा। लड़कों का आवाज है ना फटल बास में निकलने के कारण क्या है, ओए अच्छा कोई ऐसा भी लड़का रहता है ना कि जिसका जो है वो क्या रहता है कि यहाँ पर लड़का रहते भर में उसका ज्यादा बड़ा हो जाता है, और वो जो है ना वो काफी आवाज जो एकदम बेहतरीन निकालेगा गर्ल्स के जैसा। सुनिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ज्यादा दिक्कत कीजिएगा तो बाबू आप लोग को बाहर करना पड़ जाएगा हमको। तो ये समझ में, नासिका छिद्र हो गया, नासिका कपाट हो गया, उसके बाद ये ग्रसनी हो गया जहाँ पर भाग ले रहे हैं, स्वर तंत्र ये हो गया, स्वर तंत्र, ये है श्वास नली, ये वाला श्वास नली, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। कभी भी ये इंग्लिश नहीं लिखता है, ऐसे लिख देता है ट्रैकिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मानव के श्वसन नली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। अब पता है बाबू सुनो ध्यान से, देखिए श्वास नली हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया है, उसके बाद ब्रोकाई, देखिए ये क्या है? ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली, और श्वास नली आगे जाके दूध में बढ़ रहा है ना, ये क्या? श्वास नली आगे जाके कितना भाग में? 2 भागों में, दोनों को कहा जाता है ब्रोकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रोकाई। अच्छा यहाँ पर एक हड्डी होता है, ठीक है, देखिए ये जो हम ऐसे यूनियन बनाए ना, ये हड्डी है, पूर्ण रूप से हड्डी नहीं है, लेकिन ये मतलब पूरा उतना स्ट्रॉन्ग हड्डी, इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ये हड्डी का ही आकार है। इसका मुख्य काम क्या है? तो ये जो है ना ये पाइप को सटने से बचाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये पाइप आपस में कुछ हो जाएगा, चिपक जाएगा, सट जाएगा, और सट जाएगा तो अरे सांस नहीं ले पाएगा, पूरा चल जाएगा। तो ये फुला के रखता है, ठीक है, इसको फुला के रखता है। जैसे मैंने पिलर कैसे बनाते तो रड देते ताकि गिरे से बचाएगा, तो उसी प्रकार से रमेश समझो रड दे ले, ये चिपके से बचाएगा, समझे ना? हाँ बिल्कुल ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग। आगे देखिएगा, तो ये क्या चीज हो गया? श्वास नली, इंग्लिश में बोलिए ट्रैकिया। आइए क्या चीज बताएं? ब्रोकाई। और उसके बाद होता है वायु कोष्ठ। बाबू लोग ध्यान दीजिए, एक में जो हम तनि वो बनाए ना, ये क्या है? वायु कोष्ठ है, वायु कोष्ठ है। ये वायु कोष्ठ करता क्या है? ध्यान से सुनना बाबू लोग, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यानी जो सांस लेकर के हम लोग आ रहे हैं, ऑक्सीजन हवा, उसको ला करके ये कोठिन यानी इसको सेव करके रखता है। कोठिन मतलब ड्रम, जैसे आप याद कीजिए पीत रस को पिताशय में जमा किया जा रहा था, उसी प्रकार से यहाँ भी इसको जमा किया जाता है, समझे? और यहाँ से ए लड़कन तो बड़ी ज्यादा ये कर रहे हो, यहाँ से कौन ले लेगा ऑक्सीजन को? रुधिर यानी ब्लड ले लेगा, और ब्लड जो है लेकर के वो पूरा जो ब्लड है जो पूरा शारीरिक अंग में फैला देगा, और जा करके वो किसको देगा? कोशिका को। और कोशिका के अंदर एगो अंग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़े हैं? आपको याद होगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ एटीपी का संचयन होता है, बताए थे ना? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाह वाह, मैंने एटीपी का फुल फॉर्म, एक तुम लोग को एक ही को तो यादें हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आज तो कुछ यादें नहीं है, तो एटीपी बोल रहे हैं तो बस ऑटोमेटिक। अरे बाबू ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मशीन में तो एम आ रहा है ना, अब हम बोल रहे हैं एटीपी, इसका होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आगे देखेंगे तो ये बात समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए बाबू लोग सीखेगा,
नीचे वो बड़का वो इस प्रकार से अंग है, ठीक है, जिसको कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम देखिए इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है इसको कुछ नाम है फेफड़ा। फेफड़ा को धक्का देना, मुख्य काम धक्का देना है, ठीक है। जैसे हम लोग, हाँ सुनो, हम लोग सांस तो ले लेते हैं, सांस तो ले लेते हैं, सांस खींच लेते हैं कस के, और जब सांस खींचेंगे तो फेफड़ा जो है फूल जाता है। आप आजमाए होंगे, जब सांस लीजिएगा ना फेफड़ा जो है फूल जाएगा, और छोड़ेगा तो आराम से एकदम धंस जाएगा बेचारा। तो सांस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फेफड़ा के माध्यम से लिया जा सकता है। लेकिन इसको बाबू रे, ये सांस ले लिया, ये मान लेते हैं कि आप, बाबू रे सुनो, देखिए आप लोगों से बीच बीच मत कर कीजिए, ठीक है, हमको काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, दोनों दोनों फेफड़ा, दोनों दोनों फेफड़ा ना, तो फेफड़ा एक ही दिन होता है, लेकिन इसका जो भाग है दोनों दोनों फैला हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो है ना नीचे क्या डायफ्राम, ये क्या होता है, ये फेफड़ा जो है ना ये सांस को तो ले लेता है, ऑक्सीजन को तो खींच लेता है, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ नहीं पाता है। इसके पास मतलब ऑक्सीजन के मतलब फेफड़ा के पास इतना पावर नहीं है कि जो बैलून नियन फुला लिया है, इसके ये जो है ये वापस हवा निकाल सके। ए लड़का सुनो, देखिए ये जो डायफ्राम है ना, ये इसको चापता है, एकदम कस के जोर से चापेगा, चापेगा तो पचक जाएगा, पचकेगा तो फिर हवा निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िएगा तो सांस लेने का क्रिया क्या हो गया, ऑक्सीजन, लेकिन फेफड़ा के पास इतना पावर नहीं कि ढकेल सके, मतलब फिर से हवा को छोड़ सके, ठीक है। तो कौन धकेलेगा, डायफ्राम। कौन धकेलेगा, डायफ्राम। तो अगर आप सांस ले रहे हैं, एक बार टान रहे हैं, तो कौन कर रहा है, आपका फेफड़ा, लेकिन छोड़ रहे हैं तो आपका कौन मदद कर रहा है, डायफ्राम। डायफ्राम नहीं रहेगा तो फिर सोचिए लटक रहा है, ओ खींच रहे तो ये डायफ्राम का होना बहुत जरूरी है। अच्छा कोई छोटा सा सवाल पूछते हैं, चाबी नीचे है और नीचे संजीत पढ़ा रहा होगा तो उसको से क्वेश्चन ले लेना, ठीक है। देखिए ये डायफ्राम, एक क्वेश्चन पूछते जरा सुनो ध्यान से, जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला, सुनो ध्यान से, गर्भवती महिला होती है ना, उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है, नॉर्मल महिला में काम करेगा। यानी जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जब वो महिला कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब जब वो गर्भवती, उसके गर्भ में जब बच्चा आ जाता है, तब उसमें डायफ्राम काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि डायफ्राम के नीचे क्या है, पेट, ठीक है। अब पेट में यानी गर्भ है वहां पर ही, और गर्भ में मतलब पेट है, उसके बाद नीचे गर्भ है, ठीक है। और गर्भ में क्या आ जाता है, बच्चा आ जाता है, और गर्भ धीरे धीरे जो ना उसका गर्भ यानी पेट जो है उसका आकार बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण जो है ना ये डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाता बढ़िया से, जैसे एरो धक्का देने के लिए पीछे आना पड़ता है या जोर लगा के, तो लेकिन बेचारा के जगह नहीं मिल रहा है पीछे आवे के। अब बाबू यहाँ पर एक गर्भाशय जो है ना वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाने, क्या करे, गर्भाशय के बड़ा हो जाने के कारण ये जो डायफ्राम में जगह नहीं मिल पाता है। तो महिलाओं में जो है जब वो गर्भवती हो जाती है तो इसके बगल में इन कोनवा देने पसली होता है, पसली नहीं अरे पसली में वो काटे वाला भी होता है, वो रही। कभी ऐसा सुने हैं कि मार के पसली तोड़ दिए हैं फिल्मों वगैरह में, या फिर बोला मार के पसली तोड़ देंगे, तो पसली जो, अरे पसली देखो, हड्डी पसली तोड़ देंगे। देखो ये जो है ना छाती का जो ये हड्डी है, छाती वाला, ठीक है, इसके नीचे वाला भाग, आप ध्यान से, आप पंखों को ये तो चुप रहो रे, कुछ मत बोलो, सारा देखो चुपचाप रहिए। देखिए हमें पढ़ाने दीजिए, हमको पढ़ाना है। ये सारा हड्डी आकर के यहाँ पर ही ज्वाइंट है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट है, सारा हड्डी यहाँ का ज्वाइंट है, लेकिन जो लास्ट वाला हड्डी है, लास्ट सबसे नीचे वाला, ये यहाँ के नहीं ज्वाइंट हुआ, बल्कि ये खुले में है, ये खुले में है, मतलब ये से तो आया है लेकिन बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं हुआ है। और इसीलिए अगर कोई कस के वो मुक्का मुहम्मद के अगर हम मारेगा तो ये घूस जाता है, अरे बाप, और टूट भी सकता है वो, है ना। तो ओकरे कहा जाता है पसली। और वही जो है वो महिलाओं में क्या करता है, सांस को छोड़ने में यानी ऑक्सीजन को छोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मानव श्वसन अंग कौन कौन से हैं, जल्दी करिए आप लोग। देखिए बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छे वालों ने नहीं रखा, तुम लोग को लतिया मानव श्वसन अंग कौन कौन से हैं, हाँ ये सब कुछ है, जल्दी जल्दी दम स्पीड में।
देखिए ध्यान से सुनिएगा आगे, समझिए ध्यान से, देखिए इधर बाबू लोग सीखिए, अब सुनना ध्यान से। अच्छा बताइए, मानव लोग जो है वो किसको मतलब सांस के रूप में, मैंने वो जो तुम्हारे दिमाग में चल गया नहीं, वो सांस ना है, मतलब श्वसन के रूप में किस गैस को लेता है? ऑक्सीजन को लेता है या CO2 को लेता है? किसको लेता है? ऑक्सीजन को लेता है। तो ऑक्सीजन को लेता है, तो इसीलिए मानव के श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक में पूछा हुआ है सवाल, ये 10वां में पूछा हुआ है सवाल, ठीक है? सुनिए ध्यान से एक बार, फिर से हम इसको बोल रहे हैं, एक बार समझिए हम क्या बोल रहे हैं इसे, कि मानव के श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है? तो ऑक्सीकरण। एक बार समझ लीजिएगा, जिंदगी में नहीं भूलाइएगा, पहले समझिए खाली, ठीक है? ऑक्सीकरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मानव किस गैस को ले रहा है? ऑक्सीजन, इसीलिए क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। अच्छा बताइए, अगर हम श्वास को नहीं लेंगे, मतलब ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, तो क्या हमारे शरीर में एनर्जी मिलेगा? नहीं, एकदम लरुआइल नहीं रहेगा, एकदम गोड़ा मरल नहीं है, मारने जाएगा, मतलब लरुआइल नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से, अगर हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हम लोग के शरीर में कौन कौन सा चीज मिलता है? तो एगो मिलता है ऊर्जा, और एगो मिलता है उष्मा नहीं, उष्मा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है, तो कौची मारेगा? केरा मारिएगा। अच्छा बताइए, श्वसन की क्रिया में क्या क्या मिलेगा? ऊर्जा। देखिए बाबू, जब सांस टाने छोड़े तो उसमें हम लोग क्या मिला? ऊर्जा मिला। और खून जो है ना वो पूरा जोर जोर से दौड़ने लगा। अगर खून दौड़ेगा ना शरीर में, तो हमारा जो बॉडी है ना वो क्या कर देगा? गर्म कर देगा। ओए का एक काम करते हैं, हम छुट्टी कर देते हैं, चाहे तो सब क्लास बंद कर दे, क्लासरूम, आप लोग दोनों पहले बात कर लीजिए। हाँ तू नहीं कर रही, कितना समझदार है। आगे देखिए, ये जो ब्लड है वो चारों तरफ घूमते रहेगा। उसके बाद जब हमारे शरीर में ब्लड दौड़ता है ना बउआ, तो हमारे जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने पर क्या देता है? उष्मा देता है। लेकिन जब कोई आदमी मर जाता है तो सुनो पहले बता रहे, जब वो आदमी मर जाता है तो मरने पर उसका तो ऑक्सीजन तो जा नहीं रहा है, और जब ऑक्सीजन जा नहीं रहा तो ब्लड तो रुक जाएगा ना। और जब ब्लड रुक जाएगा तो उसके बाद क्या उसको उष्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए जब आदमी मरता है तो उसका शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। अब समझ में आया? आदमी कोई मरेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कैसे, क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि जब वो सांस नहीं लेगा तो उसका ब्लड नहीं दौड़ेगा। तो ये जो है ना, ये ब्लड नहीं दौड़ेगा तो मानव का शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। नहीं, देखिए मरने के बाद कई डिपेंड होता है, कई क्रिया पर डिपेंड होता है। जैसे अगर कोई आदमी पानी में डूब के मरा है, सुनो ध्यान से, पानी, अरे हे भगवान, अरे हमारा कोई बोलने तो दो, पानी बहुत ज्यादा बोलते हो। एक काम करो, हम हार जाते तो नहीं पढ़ा दे कर। अच्छा एगो बात बताओ, आप लोग कभी देखे हैं कि अगर कोई आदमी मरेगा ना तो वो जब वो डूबता है, मतलब जब उसका शरीर में जान रहेगा तो वो डूबे तो रहता है, लेकिन जब वो मर जाएगा तो उसका बॉडी छपला जाता है। जब उसका बॉडी छपलाने के लिए है ही ठीक, तो जिंदा रहते छपला जाता, बेचारा बच जाता, कहीं नहीं है कि नहीं? लेकिन वो छपलाया भी तो कब छपलाया? जब मर गया तब। कैसे से सुनिए, देखिए मानव के शरीर में क्या होता है? ब्लड है, और ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है, अभी जस्ट बताया, ठीक है? और जब ऑक्सीजन होता है तो मानव के शारीरिक घनत्व को बढ़ा देता है, और वो जो है ना पानी घनत्व से ज्यादा होने के कारण वो क्या करता है? तो वो अपना जा करके नीचे बैठा देता है। लेकिन जब वह सांस यानी कि प्राण उसका टूट जाता है तो ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया वो, और जब लेना बंद कर दिया तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ ब्लड क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जब ब्लड रुक जाएगा, नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो फिर उससे बात करेगा, आप क्या रखे लीजिए, छपला देगा। लेकिन एक चीज आप सुनिएगा ध्यान से, कभी भी अगर बॉडी जो है अगर पानी में डूब के मरा है तो उसका बॉडी जो है ना वो मतलब मुंह के भारी, पीछे ऊपर रहेगा, पीठ ऊपर रहेगा, अब जो फेस है ना वो नीचे रहेगा। अभी कभी आप लोग ऐसा देखे? कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि फेस ऊपर रहेगा जनाइत, नहीं, फेस हाँ मूड़ी नीचे रहेगा, गोड़ नीचे, खाली पीठिया जनाइत रहेगा। क्यों पता है? देखिए सुनिए ध्यान से, क्यों सुनिए ध्यान से, हमारे मुंह में कई ऐसे छिद्र है जो सीधे शरीर के अंदर से जुड़ता है, जैसे नाक, मुंह, कान, ये सब क्या है? शरीर के अंदर तक इसके नस पाइप सब गया हुआ है।
और जब पानी में कई प्रकार का क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया, पानी में कई प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। और बैक्टीरिया जो है ना वो शरीर के अंदर घुसने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहता है, कोई ना कोई उसको नली चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो पीठिया देने से कोई नली नहीं है, जो पीठ है हम लोग का बैक साइड, इधर से कोई छिद्र नहीं है जो अंदर तक जा सकता है। तेरा कहता तो उलट, जो इन्हें कोई छिद्र नहीं से हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ से छिद्र है वहाँ से घुसेगा बैक्टीरिया लोग, आगे जीवाणु लोग अंदर घुसेगा और शरीर के अंदर से घुस करके सारी क्रियाओं को, यानी अपना भोजन, श्वसन, जो भी मतलब अपना कीट लोग होता है उन लोग अपना भोजन के लिए इसका इस्तेमाल कर लेता है। आपको समझ में आया? हाँ, तो वो डूबता क्यों है? क्योंकि उसका ब्लड रुक जाता है, सांस नहीं ले पाता है। और उसका मुंह के भारे क्यों रहता है? क्योंकि उसको जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह पानी वाला जो है उस शरीर के अंदर जाने के लिए उसमें खोजता है, ठीक है। और मर जाने के बाद उसके शरीर जो है ना एक मिट्टी के समान हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा अब खत्म हो गई है। और जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उसका शरीर नहीं बल्कि वो एक मिट्टी के समान हो गया, फिर वह जो है ना वो मिट्टी के समान भारी हो जाएगा। मानव के शरीर का जो हड्डी है वो हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, ठीक है। सुन ध्यान से पहले, ओहो सुनिए ध्यान से, मानव के शरीर की हड्डी में खास करके क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। और जिस हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होगा, जिस हड्डी में, बाबू रे तने से सुन लो बाबू, जिस हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होगा वो हड्डी बहुत जल्दी जलेगा, बहुत जल्दी जलेगा। और जिस, हाँ जल जाएगा बहुत जल्दी। और जिस हड्डी में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा कम होगा वो हड्डी बहुत देरी से जलेगा, ठीक है। और सुनो, देखो ध्यान से, अगर कोई आदमी मतलब एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, तो उसको जो है ना वो लोग जला देते हैं, ठीक है। और अगर कोई बड़ी देरी में जलता है या फिर बहुत देरी में उसका आग पकड़ता है तो लोग कहता है देखिए बड़ी पाप के को है, इन्हें जल रहे बढ़िया से। और अगर कोई तुरंत जल गया, बड़ी बेचारा दिल के साफ है, तुरंत जल गए, तो एकरा में ना तो दिल के साफ का कोई मतलब है और ना ही दिल के पाप के मतलब है। उसके शरीर के हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होगी तो जल्दी जलेगा, कम होगा तो देरी से जलेगा। समझ में आया कुछ बाबू? आगे आ जाइए। देखिए ये सब ये बायोलॉजी, और बायोलॉजी जो है वो खास करके ये नियम कानून को नहीं मानता है। बायोलॉजी अलग दुनिया है और नियम कानून अलग दुनिया है। मानिए तो पत्थर, नहीं मानिए तो देव, मानिए तो देव, नहीं मानिए तो पत्थर, उल्टा बोल दिया, सॉरी। देखिए स्वच्छवास ये क्या होता है, सुनिए ध्यान से, स्वच्छवास क्या होता है बाबू रे। अच्छा, एक बार सांस को भाई टान रहे हैं, एक बार धकेल रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा है कि पहले 2 बार टान ले, लगातार 5 बार टान ले, और उसके बाद एक ही बार छोड़ा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सुना ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 10वां में, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ठीक है। ध्यान से पहले सुन तो लो। जैसे बाराती में कैसे चॉकलेट चाहे पैसा छिटल जाता है, तो अरे कोई सड़िया भी छान लेगा रे, कोई चौ से छान लेता है ऐसा नहीं, पहले आप लोग क्वेश्चन के लिए छानिए, पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मानव में श्वसन की क्रिया के लिए, मतलब मानव में ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो स्वच्छोवास कहा जाता है। फिर से सुनिए एक बार, देखिए मानव एक बार सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वच्छोवास कहा जाता है। तो स्वच्छोवास किसे कहते हैं, तो मानव को सांस लेना तथा सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वच्छोवास कहते हैं। एक 2 भाग में बांटा गया, पहला ध्यान दीजिएगा निश्वसन और दूसरा निश्वसन। बढ़िया से खाली देखिए, यहाँ पर 2 बिंदु बैठा दिए हैं। पहला कुछ होता है निश्वसन, दूसरा बोलिए निश्वसन, पहला बोलिए निश्वसन, दूसरा निश्वसन। अब सुनिए, स्वच्छोवास क्या था, एरा में ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब खाली ले रहे हैं तो होता है निश्वसन, और जब छोड़ रहे हैं केवल तो निश्वसन। समझे? निश्वसन क्या है, तो सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं, और सांस छोड़ने की क्रिया क्या होगा, निश्वसन, और दोनों मिला लीजिएगा तो स्वच्छोवास। लिखिए सवाल, लिखिए मानव श्वसन की क्रिया को क्या कहा जाता है, मानव श्वसन की क्रिया कैसी होती है, चलिए मानव श्वसन की क्रिया कैसी होती है। स्वच्छोवास,
श्वासोच्छ्वास मैया, हो सॉरी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण सॉरी। जब मोबाइल आदमी के हाथ में आएगा कौन कहाँ करो हाई कर देगा देख रहा है कहाँ जा रहा है बच्चा का दिमाग। हो गया। एक बार लिखिए श्वासोच्छ्वास क्या है, फटाक से लिखिए। क्या है ठीक, श्वासोच्छ्वास क्या है, आंसर लिखिए। श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, आंसर लिखिए। श्वासोच्छ्वास क्या है, आंसर लिखिए। मानव में श्वसन को लेने तथा छोड़ने या फिर सांस को लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। मानव में सांस को लेने तथा छोड़ने की क्रिया को लेने तथा छोड़ने की क्रिया को लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। हो गया, क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब सुनिएगा, देखिए ध्यान से पहले। बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, मानव सबसे ज्यादा कौन सा गैस लेता है, सांस के रूप में सबसे कौन सा, नहीं, सबसे ज्यादा लेता है नाइट्रोजन। अच्छा कोई बता सकते हैं कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? जल्दी बोलिए। देखिए बाबू लोग, देखिए ऑक्सीजन में 78 सॉरी नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। तो हम लोग जो लेते हैं ना बाबू नाइट्रोजन, वो 78% ही हम लोग लेते भी है। अच्छा वायुमंडल में 21% क्या है, ऑक्सीजन, हम लोग उतना ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र याद रखना, CO2, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। 78% क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21%। CO2 लेते हैं 0.03%। यहाँ से एगो याद रखना बात, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में, ऐसे पूछता है कि कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले समझ लीजिए, वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन कितना 78, ऑक्सीजन कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0. सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये आएगा ये, ठीक है। ये तीनों को तीनों इंपॉर्टेंट है। और जितना वायुमंडल में पाया जाता है उतना ही हम लोग श्वसन के रूप में ले भी लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो इतना नहीं छोड़ते हैं। देखिए जब छोड़ना होता है यानी निःश्वासन छोड़ना, तो 78% छोड़ देते हैं, यानी जितना नाइट्रोजन लिए उतना नाइट्रोजन बाहर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन लिए थे कितना, 21, 4 गो रख लेंगे, अब छोड़ेंगे कितना, 17, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मानव ऑक्सीजन कितना प्रतिशत ऑक्सीजन को वो बाहर निकालता है, तो कितना निकालेगा, 17, और कितना अंदर लेता है, 21, और छोड़ता कितना है, 17। अच्छा ये लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया कितना, 0.03, यानी एक भी नहीं लिया, लेकिन छोड़ेगा ये 4%, ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी करिए मैया लोग। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, ये सब लिख लेना आप लोग अलग से। मानव में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, मानव बोल रहे हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, हाँ 0.03, 2 में ऑक्सीजन 21%, 78 21 0.03, हाँ ठीक है 0.03।
अब एक दिन लिखेगा जीव, एक दिन लिखेगा श्वसन अंग। एकदम प्रमुख सवाल बाबू रे, यहाँ से सवाल उठाएगा। पहला, मानव कहाँ से सांस लेगा? कौन लिस्ट? कौन लिस्ट? वहां जमा करके नीचे बेंच पर रख के आगे वाला बेंच पर रखती है। मानव कहाँ सांस लेगा? फेफड़ा से, ठीक है। अच्छा, कीट कहाँ से लेगा सांस? तो कीट लेता है ट्रैकिया से, ठीक है। अच्छा याद कीजिए, हम अभी बताइए ये जो श्वसन अंग है, श्वसन, उसको इंग्लिश में ट्रैकिया कहा जाता है। तो ये काची ले लेगा? ट्रैकिया से, ट्रैकिया। अगर हल्का फल्का मिस्टेक हो तो देखना। 3 में मछली, बाबू लोग ध्यान दीजिए, मछली किससे लेगा? गिल्स से। गिल्स किसको कहा जाता है? तो मछली के इन्हें दोनों जने अगर ध्यान से देखिएगा तो गलफड़ा नहीं रहता। ए लड़कन, मछली के दोनों जने क्या रहता है? गलफड़ा में एक हल्का जगह नहीं रहता, ठीक है। वही से वो क्या करता है? सांस लेता है, ठीक है। तो वगैरह कहते हैं गिल्स। अच्छा, टेडपोल समझते हैं आप लोग? टेडपोल क्या होता है? देखिए टेडपोल क्या होता है? मेढक, मेढक का जब बच्चा रहेगा ना, मेढक का बच्चा, और हम कहते हैं बेंग मछली, जब वो तनी को रहेगा ना तो मछली नहीं आने का पूछ निकल रहेगा होकर। अरे कई बार तो मैंने पकड़ के लेकर आए घरे, हो रहा घर आने के बाद पता चला कि नहीं ये मछली नहीं है, ये मेढक है, बेंग मछली है। तब जब मेढक तनी को रहेगा, यानी जब मेढक बच्चा रहेगा, बच्चा में हो रहा कहलाता टेडपोल, तब वही सांस लेगा कोची से? नीचे पेपर, गिल्स से। लेकिन जब वो मेढक बड़ा हो जाएगा, यानी जब वो मेढक लिखने लगेंगे डायरेक्टली हम लोग, तो ये फिर लेता फिर जाकर के त्वचा से आ रहे, ठीक है। ये सब आप लोग उतार लीजिए फटाक से। आज को हम यहीं तक रह देते हैं।